हाय एवरीवन, दिस इज जेनिफर। जहाँ पर TMKOC शूट होता है वहाँ पर रियल में कोई घर है नहीं, वो पूरा सेट है। हमारे दो सेट्स हैं, एक इंटीरियर है एक एक्सटीरियर है, दोनों पास पास में हाफ किलोमीटर की दूरी पे। पहले बहुत दूर हुआ करता था, ऑलमोस्ट आई थिंक 7-8 किलोमीटर दूर पे था पहले हमारा सेट। पूरा सेट है, दैट इज़ नॉट रियल हाउस। आप अंदर जाएंगे तो है ना, आपको सब खाली मिलेगा। मतलब आप अगर कंपाउंड वाले सेट में आप अंदर दरवाज़ा खुल के जाएंगे तो वहाँ पूरा पीछे दीवारें हैं, कुछ नहीं है। और जो घर वाला सेट है जो इंटीरियर का है, उसमें जैसे एक साथ है सोडी हाउस, जेठ हाउस एंड मेहता हाउस, ये तीनों आसपास रूम्स हैं और बाकी सब हाउस अलग अलग हैं। इस तरीके से ये सेट बनाया गया है। नेक्स्ट बाय कोच, हाउ डू यू डिस्क्राइब योर रिलेशनशिप विद एवरी कास्ट मेंबर? डू यू हैव टू फेस टाइम कमिटमेंट इश्यूज? सो मेरा रिलेशनशिप हर कास्ट मेंबर के साथ एकदम अलग है। किसी के साथ मैं बहुत मस्ती करती हूँ, किसी के टांग खींचती हूँ, किसी के साथ स्पिरिचुअल बातें होती हैं, किसी के साथ डांस होता है, किसी के साथ उसको सताना होता है, किसी की सबके साथ एकदम अलग अलग रिलेशनशिप है। एंड टाइम कमिटमेंट इश्यूज़ यस होता है जब कंटिन्यूस बहुत हेक्टिक शूट्स होते हैं। एंड फिर घर में भी टाइम देना है, लेकिशा को, मेरी बेटी को भी टाइम देना है, और खाना भी बना के आना। अभी तो कोरोना के टाइम पे घर का ही खाना ले जाना रहता है, तो खाना बना के ले जाना है शूटिंग पे अगर 7 बजे की शिफ्ट है। और बाकी कम ये सब वीडियोस और ये सब इंस्टाग्राम ये सब भी मेंटेन करना है। तो ऑफ कोर्स यस, आई फेस टाइम कमिटमेंट इश्यूज। Second question is, what struggle you went through before becoming an established actress? So I came to Mumbai in 2004. जनवरी में मैं मुंबई आई थी, एंड उसके बाद मैंने 2008 तक, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 4.5 years आई वॉज स्ट्रगलिंग। एंड मैंने नादिरा बब्बर जी के साथ थिएटर किया है। मैंने काफ़ी सारी छोटे छोटे स्मॉल कैमियोज़ इन सीरियल्स और फिल्म में भी किया है कुछ थोड़ा बहुत। एंड इंग्लिश थिएटर भी किया है मैंने, हिंदी थिएटर भी किया है, कुछ एड फिल्म्स की हैं, लेकिन सब बहुत छोटा छोटा था। तो उस टाइम पे एक लालसा थी कि ऐसा रोल मिले जो हमेशा मुझे मेरा टाइम भी दे, रिस्पेक्ट भी दे, प्यार भी दे, और मैं उसमें खुश भी रहूं, अपनी फैमिली को भी देख सकूं। मुझे पूरा महीने शूटिंग नहीं करना है, मुझे 15 दिन शूटिंग करना है, 20 दिन शूटिंग करना है, दैट्स इट। सो तारक मेहता 2008 में हुआ, बस फिर वहाँ से ये स्ट्रगलिंग का टाइम ख़त्म हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ योर फेवरेट को स्टार विथ whom you loved working? तो माई फेवरेट को स्टार ऐसे फेवरेट तो सभी बहुत अच्छे हैं, बट एज जैसे सबको जेठालाल बहुत पसंद है, तो ऑफकोर्स दिलीप जी की मैं भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और हर मोमेंट उनसे कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। ये आज भी 12 साल के बाद वो हर मोमेंट कुछ बहुत यूनिक करते हैं। मैं हमेशा उनको, जब भी मैं उनको कोई भी उनका एपिसोड, मैं ऐसे बहुत टीवी नहीं देखती, तारक मेहता भी बहुत बार मैं नहीं देखती, लेकिन जब भी मैं देखती हूँ कंटिन्यूस, तब मैं उनको ज़रूर से बोलती हूँ कि सर आप कैसे 12 साल बाद भी इतने यूनिक एक्सप्रेशन, हर चीज़ में इतने अलग एक्सप्रेशन कैसे दे सकते हैं। ही इज़, जिस तरीके से वो इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, जिस तरीके से वो कॉमेडी इतनी वेरी सिंपल एंड सटल तरीके से, वो एकदम नॉर्मल तरीके से, एकदम फ्लैट फेस बना के जो वो ह्यूमर करते हैं। प्लस ही इज़ सच अ गुड को स्टार, सच अ गुड सीनियर। वो हमेशा सबके लिए सोचते हैं, वो कभी भी सेल्फिश नहीं होते हैं कि मैं अपने लिए मैं ये डायलॉग बोलूँ, लेकिन उनको लगता है ये डायलॉग ये बोल सकता है तो उसको बोलेंगे, ये डायलॉग जिसके लिए उनको लगेगा उसको ज़रूर ही थिंक्स अबाउट द सीरियल। So of course I get inspired by him the most. बाकी with whom I love working with everyone. जहाँ पर TMKOC शूट होता है वहाँ पर रियल में कोई घर है नहीं, वो पूरा सेट है। हमारे दो सेट्स हैं, एक इंटीरियर है एक एक्सटीरियर है, दोनों पास पास में हाफ किलोमीटर की दूरी पे। पहले बहुत दूर हुआ करता था, ऑलमोस्ट आई थिंक 7-8 किलोमीटर दूर पे था पहले हमारा सेट। पूरा सेट है, दैट इज़ नॉट रियल हाउस। आप अंदर जाएंगे तो है ना, आपको सब खाली मिलेगा। मतलब आप अगर कंपाउंड वाले सेट में आप अंदर दरवाज़ा खुल के जाएंगे तो वहाँ पूरा पीछे दीवारें हैं, कुछ नहीं है। और जो घर वाला सेट है जो इंटीरियर का है, उसमें
जैसे एक साथ है सोडी हाउस, जेठ हाउस एंड मेहता हाउस, ये तीनों आसपास रूम्स हैं और बाकी सब हाउस अलग अलग हैं। इस तरीके से ये सेट बनाया गया है। नेक्स्ट बाय कोच, इज इट ट्रू दैट टीवी एक्टर्स गेट पेड इन पर डेली बेसिस? यस, सो मोस्ट ऑफ द टीवी एक्टर्स गेट पर डे बेसिस। जितने दिन शूट होता है, अगर हमारा 5 दिन शूट होगा तो 5 दिन के पैसे मिलेंगे, अगर 30 दिन शूट होगा तो 30 दिन के पैसे मिलेंगे। और कुछ लोग होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहते हैं, कुछ एक्टर्स, इट डिपेंड्स आपका क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो कुछ लोग होते हैं जिन लोग को पूरा महीने का कि महीने का इतना लमसम अमाउंट मिलेगा, चाहे आपके 5 दिन हो चाहे आपके 30 दिन हो। तो डिपेंड्स आपका कैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। नेक्स्ट पे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स देयर, सो इट डिपेंड्स किसका, जैसे ये दोनों सवाल का आंसर ऐसा है कि सब एक साथ खाना नहीं खाते हैं, सबके अलग अलग ग्रुप्स हैं, जो जिसके साथ जैसे कंफर्टेबल है उस तरीके से खाता है। कोई 3-4 जन एक साथ खाते हैं, कोई 2 जन एक साथ खाते हैं, कोई 3 जन, कोई बच्चे लोग साथ में खाते हैं। फिर कभी कोई नहीं होता है तो फिर हम ना साथ में भी जो भी मिलता है बैठ जाते हैं। कभी अकेले भी खाते हैं, बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम अकेले ही शूटते हैं तो अकेले रूम में खाते हैं। तो डिपेंड्स के उस किसके साथ जेल वेल होते हैं, उस तरीके से हम लोग साथ में खाना खाते हैं। देन हाउ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू प्ले अ पारसी रोल? No, it was not difficult at all because I'm a Parsi, I'm a born Parsi, my father was Parsi and बचपन से जब तक मेरी दादी और बुआ लोग थे घर में, तो till the time I was like 16 तब तक घर में पारसी बोली जाती थी। मतलब पारसी बुआ और दादी लोग इन लोग से ज़्यादा होती थी, तो मुझे बहुत अच्छे से पारसी आती है। एंड बिकॉज मेरे सारे रिलेटिव्स मुंबई में हैं, तो बहुत बार मुंबई विज़िट किया था, तो उनके साथ भी पारसी में ही बात करती हूँ। पर क्योंकि मैं मध्य प्रदेश जबलपुर से हूँ तो मेरी हिंदी अच्छी है, इसीलिए मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो ऐसा था कि हिंदी डेली सोप है, तो आप इसको पूरी पारसी नहीं बोल सकते, तो मैंने उसको कुछ ऐसे मिक्स करके बनाया था कि पारसी और हिंदी मिक्स करके वो जैसा किया वैसा फिर उस तरीके से ये रोल बन गया। तो नो, इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट। What would you do if you had magical powers? Wow! So magical powers मिल जाए तो मैं सबसे पहले मैं चाहूँगी कि जिस को हीलिंग की ज़रूरत है, कैसी भी हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग, कोई रिलेशनशिप हीलिंग, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है किसी को फिज़िकल प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, वो सबको मैं ठीक कर सकूँ। मैं किसी के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान भी ला पाई, किसी के चेहरे पे किसी की ज़िंदगी की एक प्रॉब्लम भी अगर कम कर पाई उस मैजिकल पावर से, तो मेरा जीवन सार्थक होगा। नेक्स्ट, क्या आपकी परी बेटी को आप फिल्म लाइन में लाना चाहती हो? कौन कौन से डांस टाइप्स आते हैं? मेरी बेटी लेकिशा को मैं फिल्म लाइन में लाना नहीं ले जाना सब उसके ऊपर है, उसकी लाइफ है। शी विल चूज़ वट एवर शी इज़ बेस्ट एट इट। जो उसको अच्छा लगेगा, उसको जो बनना है, वो टीचर बनना चाहे, वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहे, वो एक्टर बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, वो जो करना है वो करे, दैट्स अप टू हर। बिकॉज जो इंसान दिल से जब करता है ना, उसमें वो अलग उसका रूप निखरता है। आप अच्छे से उतना इनपुट दे पाते हो। किसी चीज़ को फोर्सबली कराओगे तो उस पर वो एनर्जी ही नहीं जाएगी। सो इट्स अप टू हर। एंड कौन कौन से डांस मुझे आते हैं, तो मैंने कथक में 8 ईयर्स का डिप्लोमा किया है, बुंदेलखंडी फोक म्यूज़िक में 2 ईयर्स का डिप्लोमा किया है, जो मैं काफ़ी भूल चुकी हूँ अभी, बुंदेलखंडी फोक म्यूज़िक। एंड मैं जुम्बा डांस करती हूँ। एंड लेकिशा को कथक आता है, वो भी कथक सीख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय, इट्स लाइक हु इज़ माई सेलिब्रिटी क्रश? सो तारक मेहता में इतने सारे सेलिब्रिटीज़ आए हैं, मैंने आज तक लाइफ में एक जन के साथ भी फ़ोटो नहीं खिंचाई, क्योंकि इट्स लाइक I don't feel that, I just don't have any feeling for anyone. It's like मुझे वो नॉर्मल लगता है सब। लेकिन मैं सेलिब्रिटी क्रश अगर बोलूँ तो मैं जितेंद्र जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं 1997 में मुंबई आई थी, तो मैंने उनके घर गई थी और उनके साथ फ़ोटो खिंचाई थी। फिर मैं बालाजी टेलीफिल्म्स में जब काम कर रही थी तब जीतू जी से मिली थी, तब उनसे बात की थी, और 1-2 बार वो मिले हैं। तो जीतू जी को मैं सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ। एंड एट प्रेजेंट आर माधवन, I just love him and everything he says, he does, the way he talks, and I literally have crush on him.
और मैं चाहती हूँ मैं उससे कभी लाइफ में ना मिलूँ, क्योंकि मैं मिलूँगी तो मुझे मालूम नहीं वो कैसा फ़ैन मोमेंट होगा। मैं डर जाऊँगी, मैं घबरा जाऊँगी, मैं फेंट हो जाऊँगी, मैं आई डोंट नो व्हाट आई विल डू। आई डोंट वांट टू मीट हिम लिटरली। सो वो ही इज़ द वन। एंड के मैम, आई यू स्टिल प्रैक्टिसिंग निchiren daishonin बुद्धिज़्म? उनको कुछ हफ्ते पहले पता चला कि मैं नामयोहो रेंगे क्यों चैंट करती हूँ। येस, आई स्टिल प्रैक्टिस। आई एम अ मेंबर ऑफ SGI, सोका गक्काई इंटरनेशनल। इंडिया में उसको हम भारत सोका गक्काई बोलते हैं, BSG। 2007 से मैं मेंबर हूँ और मैं it's like 13 years I'm still practicing, and whatever I am today is because of that. मैंने तारक मेहता मुझे SGI की वजह से मिला है, चैंटिंग की वजह से मिला है। मेरी बेटी लेकिशा उस नामयोहो रेंगे की वजह से आई है। मैं जो भी चीज़ मैंने घर खरीदा है, मैंने कार खरीदी है, मैंने मेरी पहली कार ली थी, मेरा मोबाइल चोरी होकर उज्जैन से रिकवर हुआ था 4 महीने बाद। ऑल दिस इज़ बिकॉज ऑफ चैंटिंग, एंड आई रिस्पेक्ट एंड SGI a lot. नेक्स्ट, केतन राठौर जी। माँ क्या होता है बताओ। So it cannot be described. It cannot be described. It's the best feeling in the world. जब मैं माँ बनी थी, oh God, I still can't forget the moment मेरी गोदी में लेकिशा आई थी। जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोमेंट था वो। सारा पेन डिलीवरी का एक सेकंड में गायब हो गया उसका फेस देख के। एंड अभी भी जब मैं शूट पे रहती हूँ, दौड़ के मतलब मुझे लगता है कब लेकिशा के पास आऊँ, कब उससे बात करूँ, कब उसके साथ खेलूँ, कब उसको खाना खिलाऊँ अपने हाथ से। तो माँ इज़ नेवर एंडिंग। माई मॉम ऑल्सो डिड सो मच फॉर मी। सो इट कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, इट कैन बी ओनली फेल्ट। जैसे लव होता है, आप जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, यू कैन ओनली फील इट। सेम वे माँ को आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, आप सिर्फ फील कर सकते हैं। नेक्स्ट, सानू सुदीप। तद्दन घेलो छे, घेलो का मतलब क्या है? तद्दन घेलो, घेलो मतलब पागल है। रोशन तू तद्दन घेलो, अब हम नहीं बोलते तू बिल्कुल पागल है, पागल। घेलो का मतलब पागल होता है पारसी में, पर वो अच्छी तरीके से